औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नकवी। आज मैं एडेक्सल का, मुझे इस यहाँ पे लिखना याद नहीं रहा, लेकिन एडेक्सल का एक कुरान का पैसेज है 3.6 जो जिहाद पर है, और इसका जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो भी जिहाद ही है। सूरह अल हुजरात की सिर्फ एक आयत है, अल हुजरात आयत नंबर सूरह नंबर 49 और आयत नंबर 15 इसका पार्ट है, जो आज इंशाअल्लाह ताला हम कुछ सीखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीन बातें तो मैं आपसे कहते रहता हूँ, याद हो गई होंगी आपको, तो इसलिए इसको क्या रिपीट करूँ, इसको आप पढ़ लीजिए। ये भी सेक्शन मुस्तकिल आता रहता है, इसमें और तो सब बातें वही मेरा चैनल का एड्रेस वगैरह, लेकिन सेक्शन सी होता है ये कुरान पैसेज है 12 मार्क्स का। सेक्शन सी है सूरह अल हुजरात का सूरह 49 आयत नंबर 15 और टीचिंग्स इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक बात ज़रा सी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कहने को तो ये एडेक्सल का पैसेज है और उसका एक्सप्लेनेशन है और टॉपिक इसका जिहाद है, लेकिन जिहाद का जो टॉपिक है वो CAIE में भी मौजूद है और तमाम दूसरे जो सिलेबस हैं उनमें भी किसी न किसी शक्ल में स्ट्रगल और स्ट्राइव के उन्वान से ये चीज़ मौजूद है और जिहाद के नाम से भी मौजूद है। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एडेक्सल के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि इसमें और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में जो मैंने पढ़ के सीखने की कोशिश की है, वो कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमारे सिलेबस और मार्किंग स्कीम्स इसको रिकग्नाइज करती हैं, और इसलिए ये जो आज की प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ एडेक्सल के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत काम की प्रेजेंटेशन है। मैं ज़रा ट्रांसलेशन भी जल्दी से उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ, यानी इसके ट्रांसलेशन करके उर्दू में। द बिलीवर्स आर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द बिलीवर्स आर ओनली द वंस, ईमान रखने वाले सिर्फ वो लोग हैं, ओनली द वंस हु हैव बिलीव्ड इन अल्लाह, नंबर 1, कि जिनका जो ईमान रखते हैं अल्लाह की ज़ात पे, उसके एट्रीब्यूट्स पे, एंड हिज मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैसेंजर्स नहीं कहा, मैसेंजर कहा है, यानी रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हैं। एंड देन डाउट नॉट, और फिर किसी शक में नहीं रहते, उन्हें पूरा यकीन कामिल हो जाता है कि उनका ईमान अल्लाह पे है, उनका ईमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर है। बट स्ट्राइव विद देयर प्रॉपर्टीज़, और ये लोग जब ये ईमान ले आते हैं अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल के ऊपर, और इनका ईमान बिल्कुल पुख्ता हो जाता है, तो उसके बाद ये जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं अपनी मालों से, जो उनके माल होते हैं उनसे, और अपनी ज़िंदगियों के साथ भी वो जद्दोजहद करते हैं इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में वो ये कोशिश जारी रखते हैं। इट इज़ दोज हु आर द ट्रूथफुल, और यही वो लोग हैं जो बिल्कुल सच्चे, जो अच्छे और प्योर ईमान रखने वाले हैं। ये इसका एक जनरल किस्म तर्जुमा उर्दू में मैंने कर दिया। एक दो बातें इसमें और हैं कहने की। देखिए, दीज पॉइंटर्स आर फॉर टीचिंग पर्पजेज, राइट इन द एग्जाम्स इन कंटिन्यूस प्रोज एंड डिवाइड योर एसे इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। देखिए, पॉइंटर्स तो अब नहीं है, बुलेट पॉइंट भी मैंने इसमें ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन हर पॉइंट जो आपको इस स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, आप खाली पॉइंट्स में लिख के नहीं आएंगे। ये ना हो कि आप बुलेट पॉइंट्स बना बना करके सर ने तो ऐसे ही बताया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप कंटिन्यूस प्रोज में आप इसको लिखिए, और कंटिन्यूस प्रोज का मतलब जो होता है वो ये कि आप ऐसे की फॉर्म में लिखें। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि अगर आप मेरे इन्हीं सेंटेंसेस को अपने पास
एक रजिस्टर में कॉपी कर लें और उनको एक आध दफ़ा पढ़ लें तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा आंसर भी तैयार हो जाएगा। तो लेकिन आपको तो है वो किसी पॉइंट्स में नहीं लिखना, बल्कि कंटिन्यूस प्रोज में एक ऐसे के फॉर्म में लिखना है। एंड डिवाइड योर ऐसे इन एटलीस्ट 3 पैराग्राफ। ज़ाहिर है कि मैंने पैराग्राफ यहाँ पे नहीं बनाए हुए, लेकिन आपका ये काम है कि 12 मार्क का क्वेश्चन अगर है इतना बड़ा तो उसको आप एक पैराग्राफ में बिल्कुल ना लिखें, हरगिज़ ना लिखें, बल्कि आप उसको कम से कम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करें। एक पैराग्राफ आपको और बनाना पड़ेगा। और इसमें ये मैंने अगले पॉइंट में शायद दिया हुआ है, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। देखिए पैसेज में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कुरान मजीद से हम सीखते हैं, वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जो हम हदीस से सीखते हैं वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। लेकिन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन गिवन। कहने का मकसद ये है कि जब आपको 12 मार्क का क्वेश्चन एडएक्सेल में दिया जाएगा डी पार्ट में, तो एक क्वेश्चन भी साथ दिया जाएगा। जाहिर है कि वो क्वेश्चन जो है वो रिलेट कर रहा होगा इस स्पेसिफिक टॉपिक के साथ। मसलन इस केस में जिहाद के साथ वो रिलेट करता है। अगर वो जिहाद के साथ रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो उसके लिए पहले आप वो एक्सप्लेनेशन देंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पूरी की पूरी राइटिंग में आपको दिया हुआ है, पहले आप वो देंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ में आप उस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाएं और आपका आंसर मुकम्मल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे। जो एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन आप 3 पैराग्राफ में कवर कीजिए और 14 पैराग्राफ में आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो कि आपके डी पार्ट में दिया जाएगा और वो उसका ताल्लुक जाहिर है कि जिहाद के साथ होगा। अब आगे चल, और ये 2 बातों का एप्लीकेशन जो है ये तमाम 12 मार्क क्वेश्चन में है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे एडएक्सेल वालों से। एडएक्सेल वालों के 12 मार्क क्वेश्चन में डी पार्ट में आप इन 2 बातों का ख्याल ज़रूर रखेंगे। चलिए जी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह। टीचिंग से देखिए पहली बात तो हम ये सीख रहे हैं, द मेन आइडिया ऑफ दिस आयत इज़ टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह। असल में देखिए जिहाद के मानी ही स्ट्रगल के होते हैं, जिहाद के मानी ही स्ट्राइव के होते हैं, कोशिश, जद्दोजहद किसी चीज़ के लिए करना। लेकिन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में स्पेसिफिकली जिहाद जो है वो उस स्ट्रगल को कहा जाता है जो आप इस्लाम को फैलाने के लिए इस्लाम की खातिर कर रहे होते हैं, उसको जिहाद कहा जाता है, जिहाद कहा जाता है। In this ayat, Allah gives very important qualifications of those who are truly Muslim। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से मुसलमान सही मानों में सिर्फ वो हैं जिनकी ये क्वालिफिकेशंस हों जो कि अल्लाह ताला ने उसी आयत में बयान फरमा दी हैं। द वेरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज़ टू बी अ मुस्लिम। पहली क्वालिफिकेशन तो ये कि आप मोमिन हो, मुसलमान हो, और मुसलमान होने की जो बुनियाद है वो ये है कि आप अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, एक अल्लाह पे यकीन रखें, शिर्क हरगिज़ ना करें, और अल्लाह के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, अल्लाह हमें रिज़्क़ देते हैं, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी देते हैं, मौत देते हैं, अल्लाह ताला हमें औलाद देते हैं, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को चला रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात को डील करते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं अल्लाह के, और मज़ीद बहुत हैं। इन तमाम एट्रीब्यूट्स को के ऊपर आप जब ईमान ले आते हो तो आप मुसलमान हो जाते हो। इसके बाद ही आल्सो बिलीव दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और आप ये भी ईमान लाते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मद नबीहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल हैं। और इस साथ हमारा ये भी ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आना, दीन मुकम्मल हो चुका है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल थे और हैं। Once they believe in Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they have no doubt that they are on the right path। अब जब वो ईमान मोमिन लेके आते हैं, जो अच्छा मुसलमान है वो जब ईमान ले आता है अल्लाह पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और वो मुसलमान हो जाता है, उसके बाद वो अपने दिल में शक व शुबात पैदा नहीं करता,
मेरा इस्लाम कैसा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं क़यामत आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं कब्र में मुझसे सवाल होंगे नहीं हो, ये पता नहीं वाला नहीं। आपको ईमान जो लेकर आना है वो गैब पे ईमान लेकर आना है, बड़ा मजबूत ईमान लेकर आना है, बड़ा मजबूत। और जब आपका ये ईमान मजबूत हो जाता है तो फिर आप सही मानों में वो मुसलमान बन जाते हैं जो अल्लाह ताला चाहता है कि आप बने, और उसके लिए ही आपको कोशिश करनी है। आफ्टर दिस बिलीफ देयर एफर्ट्स आर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। जैसे भी फैलाएं, आप अपने घर में तबलीग कीजिए, आप अपने मोहल्ले में तबलीग कीजिए, अपने किरदार को, ये बातें आगे आ रही हैं, अपने किरदार को उसी लिहाज से बनाइए और इस्लाम के मैसेज को फैलाइए। रसूल पाक ने फरमाया कि अगर तुम्हें कुरान की एक आयत भी आती हो तो इस मैसेज को आगे फैलाओ, एक आयत भी आती हो। और रसूल पाक ने फरमाया कि मेरे मुतालिक कोई बात मत छुपाओ, आगे बढ़ाओ, फैलाओ, और अल्लाह ताला उस आदमी को ताजगी दे और खुशहाली दे कि जो मेरी अहादीस को फैलाने वाला हो, आगे बढ़ाने वाला हो। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है एज ए मुसलमान कि जिस लेवल पे भी आप हैं, अपने लेवल पे कोशिश कीजिए, इसी का नाम जिहाद है, अपने लेवल पे कोशिश कीजिए कि इस्लाम का मैसेज जो है वो आगे इंसानों को पास ऑन करें, इसी का नाम जिहाद है। Those who put their efforts for Islam are the true believers in the sight of Allah, जैसे कि आयत के आखिरी अल्फाज में बयान किया गया था कि अल्लाह के यहाँ सच्चे मुसलमान, असली मुसलमान वही हैं जो इस्लाम के लिए और अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए जद्दोजहद करते रहें, कुछ ना कुछ काम करते रहें मुस्तकिल तौर पे। ये एक मैंने कोट दिया है, एग्जामिनेशन में कोटेशन देने ज़रूरी होते हैं। ये सूरे अल-असर का बड़ा मशहूर ट्रांसलेशन है। मैं इसको इंग्लिश में तो आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं आपको अरबिक में ही इसको सुना देता हूँ, सबको याद ही है, आपको भी याद है। सूरह अल-असर सबको याद है, 3 आयतें मुख्तसर सी। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वल अस्र ज़माने की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान यकीनन खसारे में है, लॉस में है, बड़े नुकसान में है, बड़ी प्रॉब्लम में है। एक्सेप्ट फॉर दोज, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के कि जो ईमान लेकर आए। इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पहली शर्त क्या है? आमनू। आई थिंक मैंने इसमें शायद कुछ मिस कर दिया है, मैं इसको करेक्शन बाद में कर लूँगा। कि जो पहले ईमान, दोज हु, मैं इसको भी कर देता हूँ। जी सॉरी, मैं शायद दिखना मुझे जल्दी में याद नहीं रहा था। इल्ला लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आए अल्लाह के ऊपर, और उसके बाद आमनू आमिलुस सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमाल किए, वतवासौ बिल हक़्क़ी, और जिन्होंने सब्र की, हक़ की और सच्चाई की और ट्रुथ की तलक़ीन की और उसको आगे बढ़ाया। वतवासौ बिस्सब्र, और जब उन पर मुश्किलात पड़ी तो उन्होंने उस पर सब्र किया, पेशेंस से काम लिया। तो ये सूरह अल-असर का ट्रांसलेशन है। इसी तरह से इसको हदीस के तौर पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं, हालांकि ये डायरेक्ट अल्फाज तो नहीं है, लेकिन ये हदीस पे बिल्कुल आएगा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की एक्सपीडिशन, जो बहुत बड़ी एक्सपीडिशन थी, 30,000 जो सहाबी थे वो रसूलुल्लाह के साथ गए थे, एक फॉरेन लैंड में, रोमन्स की लैंड में गए थे, और वहाँ पे जाके जंग नहीं हुई, ये लोग वापस आ गए। लेकिन ये बहुत बड़ी एक्सपीडिशन थी और बड़ी मुश्किल एक्सपीडिशन थी। जब रसूल पाक से वापस आए तो फरमाया
कि तुम लोग एक बड़े जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। साहबी हैरान कि इस तबूक से बड़ा जिहाद और कौन सा होगा जिसके लिए तैयार हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिहाद तुम्हारे अपने नफ्स के ख़िलाफ़ है। ये शैतान जो तुम्हें इंस्टिगेट करता है, ये गुनाह करो, ये गुनाह करो, ये गुनाह करो, इससे लड़ो। ये सबसे बड़ा जिहाद है किसी भी इंसान के लिए। तो ये जो हदीस है इसको आप बिल्कुल कोट करना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट हदीस है ये। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने सबने सुनी भी होगी कि अगर आप कोई बुराई का कोई काम देखें तो अगर आपके अंदर ताकत है रोकने की तो अपने हाथ से उसको रोक दीजिए, यानी ताकत से उसको रोकिए। और अगर आपके पास ताकत नहीं है कि आप उसको, मसलन अगर आप गवर्नमेंट में हैं, अगर आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं तो आप उसको रोकिए, या आप मानिए कि आप अपने किसी फैक्ट्री के मालिक हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आपके पास ताकत है कि आप उसको रोकें और आप उसको रोकें। तो ये ईवल को रोकना चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, आप अपने घर में हैं तो अपने घर में भी एक फैमिली हेड के तौर पे आप अपने घर की बुराइयों को रोकने की कोशिश करें। ये ज़रूरी है, रसूल पाक ने फरमाया ताकत से रोको। अगर इतनी ताकत नहीं है तो फिर अपनी ज़बान से रोको। और मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में ज़बान से मतलब सिर्फ ज़बान नहीं है, बल्कि राइटिंग पावर, जो आपका मीडिया, ये सब इसमें आते हैं कि ज़बान से रोको। कोशिश करो कि बुराई को रोका जाए। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव पावर, और इतनी भी ताकत नहीं है कि ज़बान से बोल सको, राइटिंग से रोक सको, डरते हो, हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, नहीं बोल सकते, देन एटलीस्ट थिंक इन योर हार्ट दैट आई रिकग्नाइज इट एज ईवल। तो कम से कम दिल में सोच लो कि ये बुराई का काम है। अगर तुमने बुराई के काम को अच्छाई का काम समझ लिया, और अगर तुमने ये समझ लिया कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप उस बुराई का पार्ट बन गए। आपको उस बुराई का पार्ट नहीं बनना। बुरा है, मानो बुरा है, चलो दिल में ही सोच लो, लेकिन ये लोएस्ट लेवल ऑफ फेथ है, ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। अगर आपने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया तो फिर आपका ईमान जो है वो ख़तरे में आना शुरू हो जाता है। These references from Quran and Hadith show that jihad is the name of struggle for Islam, कि जिहाद जो है वो अल्लाह की खातिर एक स्ट्रगल का नाम है। और ये तीनों जो रेफरेंसेस मैंने आपको ऊपर दिए, इनसे आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हार्डेस्ट टास्क इज टू स्टॉप अस फ्रॉम कमिटिंग सिंस। ये मैंने कहा ना कि अपने नफ्स से लड़ना, अपने नफ्स से लड़ना वाकई बहुत मुश्किल काम है। आपका दिल चाह रहा है गुनाह करने को, और आप कहते हैं कि मैं गुनाह इसलिए नहीं करूँगा कि मुझे अल्लाह ने मना किया है, मेरे रसूल ने मुझे मना किया है। आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही जिहाद है। और द सेकेंड स्टेज इज टू ट्राई टू स्टॉप द ईवल्स ऑफ द सोसाइटी। पहले आप अपनी जो पर्सनैलिटी है, पहले उसको तो मुसलमान कीजिए। आप खुद दुनिया भर के नमाज़ पढ़ते नहीं हैं आप एक वक्त की, और लोगों से कह रहे हैं नमाज तो ज़रूर पढ़नी है। कहिए अगर आप नमाज नहीं भी पढ़ते तो भी कहिए कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, मगर अच्छा नहीं लगता। आदमी पलट के आपके मुंह पे कह देगा भाई पहले खुद तो शुरू कर लो, बाद में हमें नसीहत करना, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि पहले आप अपनी ज़ात के अंदर एक अच्छे मुसलमान को पैदा कीजिए। जब ये अच्छा मुसलमान पैदा हो जाए तो फिर ये सोसाइटी आपकी ज़िम्मेदारी है। और सोसाइटी शुरू होती है आपकी अपनी फैमिली से, आपके घर, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके घर वाले, सब पहले तबलीग अपने घर से शुरू कीजिए, और फिर अपने पड़ोस में देखिए, बाहर भी देखिए, जहाँ जहाँ लोग कर रहे हैं आप खुद भी अमल कीजिए सबसे पहले, और फिर जो जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जा सकती है कोशिश करें। आपका काम कोशिश करना है, कामयाबी देना या ना देना अल्लाह का काम है। आप नाकाम भी हो सकते हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, सब कुछ है, लेकिन आप उसकी फ़िक्र ना करें। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया सूरह अल-असर में कि आप अपना काम कीजिए और सब्र कीजिए, तो सब्र करना आपका काम है। फिर फरमाया कि बट इफ वी आर
so powerless that we cannot even speak, then we should not say that that evil is right because everyone has accepted it. This is equivalent to losing faith. ये मैं already आपको explain कर चुका हूँ. Muslims should try their best to attract people towards Islam softly, as it was the way of the Prophet. नरमी के साथ इस्लाम की तरफ बुलाइए, सख्ती मत कीजिए, लोग चले जाएंगे आपके पास से. खुद कुरान में रसूल पाक के मुतालिक फरमाया कि मोहम्मद आप अगर नर्म ना होते तो लोग आपको छोड़ के चले जाते. नरमी का हुक्म है. इस्लाम को नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, सख्ती के साथ नहीं, फतवे दे के नहीं, तुम काफिर हो, तुम ये हो, तुम ये बातें करके नहीं. आप नरमी के साथ इस्लाम का पैगाम दीजिए. यही रसूल पाक का तरीक़ा था इस्लाम का पैगाम देने का. If Muslims are living in a country where Muslims are in majority, they should emphasize other Muslims to follow Islam as much as possible. अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे कि तमाम मुसलमान ही रहते हैं तो अपने किरदार को अच्छा कीजिए और मुसलमानों को कोशिश कीजिए कि जितना इस्लाम की तरफ बुला सकते हैं बुलाइए. लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो है वो मुसलमान नहीं है, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप इंग्लैंड में हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है और आप अपनी स्ट्रगल बिल्कुल कंटिन्यू करें. वहाँ पर भी आपका पैगाम रुकना नहीं चाहिए और वहाँ पर भी आप नरमी के साथ इस्लाम का पैगाम, इस्लाम की सच्चाई, रसूल पाक के मुताबिक जो सच्चाइयाँ हैं, अल्लाह की जो वहदानियत है, ये बातें कीजिए. लेकिन मौका महल देख के ऐसा ना हो कि आप जो है बस वो तबलीग के नाम पे या इस्लाम के स्ट्रगल के नाम पर जो है वो लोगों के पीछे पड़ जाएं या उनका मूड सुनने का हो ना हो. आप उसे सुनना पड़ेगा तुम्हें इस तरह की बातें, या आपको ऐसी बातें करें जिससे टॉन्टिंग हो रही हो, उनके मज़हब की बेइज्जती हो रही हो, कोई और बात हो रही हो. हरगिज़ ना करें, हरगिज़ ना करें. आप किसी नॉन मुस्लिम को बिल्कुल इरिटेट ना करें. प्यार मोहब्बत से मौका देख के अगर मौका मिलता है आप उनको पैगाम दीजिए और ज़्यादा कंबल होने की ज़रूरत भी नहीं है, मुख्तसर बात कीजिए. और सबसे बड़ी तबलीग तो ये है कि आपका जो किरदार है वो मुसलमान होना चाहिए. आप ईमानदार हैं, आप शरीफ हैं, आप नेक हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए एक ब्लेसिंग हैं, आप लोगों की मदद करते हैं. खुद ब खुद कहेंगे यार देखो ये आदमी मुसलमान है लेकिन कितना अच्छा मुसलमान है, देखो ये कितने लोगों की मदद करता है, देखो ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ नहीं, कोई कुछ कह दे अच्छा भाई तुम ही ठीक हो गए, लड़ने की ज़रूरत नहीं है. ये जो तरीक़ा होता है ये अच्छे मुसलमान का तरीक़ा होता है. तो एक अच्छा मुसलमान जो है वो खुद अपने इंडोनेशिया में कोई मुस्लिम आर्मीज़ नहीं गई थी, वहाँ पे जो लोग मुसलमान हुए और इतनी बड़ी करोड़ों की पॉपुलेशन वहाँ पे मुसलमान है, तो वहाँ के जो लोग मुसलमान हुए वो उनके कैरेक्टर को देख के मुसलमान हुए. हमारे कैरेक्टर ही नहीं है अब आजकल. जब हमारे पास कैरेक्टर नहीं है तो कोई दूसरा गैर मुसलमान हमें देख के क्या इम्प्रेस होगा. आर्म स्ट्रगल विच इज़ सपोज टू बी द रियल जिहाद नाम रख दिया है कि सिर्फ आर्म स्ट्रगल के आप बंदूक उठाइए जाके मारना शुरू कर दिए काफिरों को और फला को, नाउज़ुबिल्लाह. ये बातें बिल्कुल इस्लाम ने नहीं बताई हैं, ना कुरान ने बताई हैं कि ये जहालत को आप जिहाद का नाम दें, बिल्कुल नहीं. आर्म स्ट्रगल विच इज़ सपोज टू बी द रियल जिहाद इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसिडरेशन. ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे कहा कि जिहाद करो, जिहाद के नाम पे आप किसी भी प्रॉब्लम में अपने आप को इन्वॉल्व करें. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है. विदाउट द अनाउंसमेंट एंड परमिशन ऑफ द इस्लामिक गवर्नमेंट, भाई पहले भी तो इस्लामिक गवर्नमेंट की परमिशन ही हुआ करती थी. रसूल पाक के ज़माने में जिहाद का ऐलान होता था, सहाबा किराम के ज़माने में जिहाद का ऐलान होता था, जब भी तो लोग आर्मी में शामिल होते थे. या कोई आदमी खुद ही जिहाद करने के लिए अपनी आर्मी बना के निकल जाए, ऐसा तो उस वक्त भी नहीं होता था गालिबन. बिल्कुल मेरी इल्म में तो कोई बात नहीं है. आज कैसे कर सकते हो? आज तो बाकायदा पॉलिटिकल स्टेट्स बनी हुई हैं. अब तो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं हर कंट्री की. आप कैसे तस्वुर कर सकते हो कि आप किसी भी कंट्री को जाके जिहाद के नाम पर डिस्टर्ब करो विदाउट द अनाउंस. जब तक आपके पास
इस्लामिक गवर्नमेंट की परमिशन ना हो और आपका कंट्री ना कहे कि जिहाद करना ज़रूरी हो गया है, उस वक्त तक आप बिल्कुल जिहाद नहीं कर सकते। और इस्लाम के नाम पे आप किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाएं कि फला ग्रुप इस्लाम के नाम पे जिहाद कर रहा है। एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा इन मामलात में। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इन मामलात में एहतियात कीजिए। When a country of the Muslims is in danger, then an armed struggle becomes obligatory. हाँ, अगर इस्लामी कंट्री जो है वो किसी मुश्किल में आ गया है और वहाँ के मुसलमानों को ये ख़तरा हो गया है कि हमारा कल्चर इस पर हो सकता है, उस सूरत में अगर उनकी हुकूमत या वहाँ के तमाम लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये उस सूरत में जबकि मुसलमानों का मुल्क उनके हाथ से जा रहा हो और उनको ये परेशानी हो कि हमारा इस्लामिक कल्चर ख़त्म हो जाएगा और हम पता नहीं किसी और गैर मुस्लिम कल्चर में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस सूरत में एक आर्म स्ट्रगल, वो भी हालात देखने के बाद, इस तरह से नहीं। जितना मेरे जहन में था मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, सबको बहुत खुश रखे। इसको अगर सब्सक्राइब कर सकें तो ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।